उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो दोस्तों, ये है समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन। पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। आपने भी कई बार जिक्र सुना होगा। उनका एक नया वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इकरा हसन भगवा पगड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं। इस बीच इकरा ने मन से कुछ ऐसा भी कह दिया जिसे लेकर भयंकर हंगामा शुरू हो गया। यूपी की सियासत गर्म हो चली, विरोधियों के सीने पर सांप लौटने लगे। तो क्या है पूरा मसला और किसने पहना दी इकरा हसन को भगवा पगड़ी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 15 अक्टूबर को सहारनपुर के देवबंद में गुर्जर समाज ने पीडीए चौपाल का आयोजन किया था। आपको पता ही है, योगी सरकार ने जाति आधारित रैलियों और कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है। अगर ऐसा किया तो सजा भी हो सकती है, इसलिए गुर्जर समाज ने पीडीए चौपाल लगाकर अपनी हुंकार भरी। इसी कार्यक्रम में सांसद इकरा हसन भी शामिल हुई थी। उन्होंने शिरकत किया। इस दौरान गुर्जर समाज की तरफ से पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इकरा हसन जिंदाबाद के नारे भी लगे और सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल होने लगे। मीरपुर गांव की जनसभा में सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी मौजूद थे। इकरा हसन ने इसी कार्यक्रम का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, हमने कभी भी धर्म जाति की राजनीति नहीं की, हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। इसी वीडियो को द जाट एसोसिएशन ने भी शेयर करते हुए इकरा को निशाने पर ले लिया। द जाट एसोसिएशन ने एक्स पर लिखा, इकरा हसन ने सर पर भगवा बेशक पहन लिया हो, पर विचार इनके तबलीगी जमात वाले ही हैं। आज फिर से वही दोहराने का प्रयास किया जा रहा है जो नेहरू और गांधी की राजनीति का हिस्सा था। हिंदुओं से बस यही कहना है कि इनके स्टंट का शिकार होने से पहले गुरु गोविंद सिंह के विचार जरूर पढ़ लेना। राम राम। क्या घर बैठे आपके काम पूरे हो रहे हैं या नहीं? हो रहे नहीं। तो आज से हमारा पीडीए यही है कि पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति और इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित और अपमानित व्यक्ति, हमने कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं करी। हमेशा सबका सम्मान किया है, हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। इल्जाम उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा भाजपा के पास कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ने का, इस चुनाव के लिए वोट मांगने का। तो इस सरकार को, आपको और हमें, जो ना कुछ सुन सकती है ना कह सकती है, सिर्फ फरमान जारी करना जानती है। मेरी डेंटिंग पेंटिंग से अगर आपका कुछ लाभ होता हो तो मैं करवा दूंगी। उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यहाँ दोस्तों सवाल ये है कि इकरा हसन की बातों से मिर्ची आखिरकार लग क्यों रही है और किन लोगों को लग रही है। हाल ही में हमने देखा कि इकरा हसन सहारनपुर में लोगों के बीच स्पीच देते हुए भावुक हो उठी थी। उन्होंने भाजपा के पूर्व सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया था कि उन्हें मुल्ली और आतंकी कहा गया। उनके पिता और भाई को गालियां तक दी गई। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है। दूसरी तरफ हिंदू रक्षा दल के मुखिया पिंकी चौधरी ने इकरा को लेकर तलवार और सलवार का जिक्र करते हुए बड़ी ही ओछी बात कह दी, जिस पर उनकी गिरफ्तारी तक की मांग उठ गई। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी ऊंची, वो गुजर कैसे हो सकती है? गुजर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी एक क्षत्रिय कौम है। ये कह रही है कि हमने इसके विषय में आतंकवादी या मुल्ली जैसे शब्द हमने कहा है। हमने ये कहा है, जब ये लोग देश का माहौल खराब करने की बात करेंगे, कभी भी हिंदू हिंसक नहीं हुआ। और मैं कह रहा हूं, और कभी भी मुसलमान ऐसा कहीं नहीं है जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ी हो और वहां हिंसा ना पैदा हुई हो। ये कह रही है कि नारी के सम्मान में, नारी का कौन सम्मान करता है? नारी का सम्मान करते हैं हम लोग। और इन लोगों में क्या है? इनके लिए नारी एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। नारी को बुर्के में ढक दिया जाता है और नारी को ही ये लोग किस तरीके से नाबालिग बच्चियों से ये शादियां करते हैं और कैसे, मतलब इनके यहाँ कोई नारी का सम्मान नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूं, किसी भी हिंदू गुजर से ये शादी करे, पूर्णतः विवाह करे, तब हम भी इसको हिंदू मान लेंगे और हम भी कह देंगे कि हिंदुओं का सम्मान करती है। ये केवल राजनीति कर रही है और हिंदू को बांटने का काम, हिंदू को अपने पास करने का काम। और जैसे शुरू से ही लोग कहते आ रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई,
हम लोगों ने माना। इन लोगों ने हमेशा हिंदू को मारने का, भगाने का और समाप्त करने का काम किया है। इस पूरे बवाल के बीच में नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने इकरा हसन को छोटी बहन कहकर सियासी हड़कंप मचा दिया। उन्होंने कहा, इकरा हसन मेरी मासूम छोटी बहन है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। उनके खिलाफ जो बयान दिए गए हैं, जो बयानबाजी हुई है, वो गलत है। धार्मिक आधार पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग समाज में गलत संदेश देता है। ये इस तरह की भाषा का हम लोग कभी समर्थन नहीं करते। इकरा हमारी छोटी बहन है, उसके सम्मान में जिन लोगों ने इस तरह की बात की, कानूनी रूप से सरकार को, पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और सिर्फ इकरा ही नहीं, किसी भी बहन बेटी के सम्मान में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। धार्मिक रूप से जिस तरह के शब्द कहे गए हैं। इस बीच इकरा हसन कहराना के गांव छापुर में असामाजिक तत्वों की तरफ से किए गए दुस्साहस के बाद खंडित शिव मंदिर को देखने के लिए भी पहुंची। इकरा ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें देखा जा सकता है कि जब वो शिव मंदिर के अंदर गई तो मंदिर के अंदर जाने से पहले उन्होंने अपनी चप्पल बाहर उतार दी। मंदिर के बाहर चप्पल उतार कर ही इकरा हसन मंदिर प्रांगण में गई और शिव मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। मौके पर इकरा हसन ने पूरी घटना की जानकारी ली। आपको बता दें कि इसी शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को लेकर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान ही इकरा हसन को कथित तौर पर भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी। आरोप है कि इकरा हसन को आतंकी और मुल्ली तक कहा गया। यहां तक कि उनके पिता और भाई को लेकर भी अपमानजनक टिप्पणियां की गई। हालांकि इकरा हसन ने साफ किया कि वो कभी भी मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों के साथ नहीं खड़ी हुई हैं। फिलहाल इकरा हसन ने विरोधियों को देवबंद से खुले तौर पर एक और चेतावनी देने का काम किया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। क्या घर बैठे आपके काम पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नहीं। तो आज से हमारा पीडीए यही है कि पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति और इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित और अपमानित व्यक्ति, हमने कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं करी। हमेशा सबका सम्मान किया है, हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। इल्जाम उठाने का काम कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा भाजपा के पास कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ने का, इस चुनाव के लिए वोट मांगने का। तो इस सरकार को, आपको और हमें, जो ना कुछ सुन सकती है ना कह सकती है, सिर्फ फरमान जारी करना जानती है। मेरी डेंटिंग पेंटिंग से अगर आपका कुछ लाभ होता हो तो मैं करवा दूंगी। उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।